कामयाबी जब आती है तो अपने साथ दो पहलू लेकर आती है। पहला नाम और दूसरा बदनामी। जी हाँ, एक सितारे के जहाँ चाहने वाले होते हैं तो वहाँ नफरत करने वाले भी होते हैं। उस सितारे को पसंद ना करने वाले उसके हेटर्स उस स्टार को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही अब मनीषा रानी के साथ भी हो रहा है। हाल ही में मनीषा रानी की एल्विश यादव के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मनीषा ने एक व्लॉग बनाकर ये बताया कि कैसे एल्विश यादव ने अपनी ईगो के चलते उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, जिसके बाद एल्विश यादव के फैंस मनीषा रानी को बुरा भला कहने लगे। एल्विश के फैंस ने मनीषा को लेकर वायरल होने वाली एक पुरानी खबर को फिर से सोशल मीडिया पर उछाला, जहां मनीषा पर एक बार ऑनर को फंसाने के आरोप लगे हैं। मनीषा रानी जब बिग बॉस ओटीटी में थी, उस दौरान एक लड़की ने सामने आकर मनीषा पर कई दावे किए थे। डॉली नाम की एक लड़की जो खुद को मनीषा की दोस्त बताती थी, उसने मनीषा को लेकर ये कहा था कि वो पूरी जनता को बेवकूफ बना रही है, वो रियल लाइफ में ऐसी नहीं है। तो बात रही ये प्लेटफॉर्म पे देखकर मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि मानना पड़ेगा बंदी को कि उसने जो बोला था वो की है कि बिग बॉस में जाने के लिए तो मेरे को चाहे कितने लोग के साथ भी सोना क्यों ना पड़े, मैं तो सो के जाऊंगी या मेरे को बस सही बंदा मिल जाए। अब वो उनको ही पता वो यहाँ पे कैसे तक पहुंची हैं और कैसे नहीं पहुंची हैं। मैं उसको इसके लिए उसके बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि वो जो बिग बॉस में है और जो बाहर रियलिटी में है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल फेक है, बिल्कुल दोगली लड़की होती है। अगर आप उसके दोस्त हैं तो आप भी समझ लो कि वो आप उसके दोस्त नहीं हो, वो कहीं ना कहीं आपके भी बुराई 4 लोगों से आपके पीठ पीछे करती है और आपके सामने इतनी प्यारी हाँ ना हो ना इतनी प्यारी बनेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सांप है, सपोला है। मैंने खुद अपने कानों से जब मैंने अपने कानों से सुना मेरी बुराई कर रही है, मेरे तो जमीन मतलब निकल गई। मैं शॉक थी कि यार मनीषा सच में ये मेरे लिए, और वो जितने भी दोस्त थे वो सबकी बुराई करती थी। तब मैं उनको बोलती भी थी कि मनीषा यार आप इनकी बुराई करते हो तो मेरी भी ऐसी बुराई करती होंगी, आप तू पागल क्या, तेरी क्यों बुराई करूंगी, मेरे को करना होगा तो मैं तेरे मुंह पे करूंगी। खुद को मनीषा की जानकार बताने वाली इस लड़की ने कहा, मुझे लगा मुझे जनता को सब बताना चाहिए और यही सही समय है। लोग मनीषा को एंटरटेनमेंट कह रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसी नहीं है। वो हर लड़के को अपने मतलब के लिए यूज करती है। छपरी कहीं भी मुंह मार देना, अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड को छीन लेना, कहीं भी मतलब बिल्डिंग में आजू बाजू लड़का, कहीं भी जो वो अंदर रियलिटी दिखा रही है ना, वो जो अंदर है वो रियल में है लाइफ में। मतलब एक बंदे को ना छोड़े, इतनी छिछोरी इतनी ठरकी लड़की मैंने सच में नहीं देखा। बेबिका ने, आपने देखा होगा बिग बॉस में बेबिका ने जो बात बोली है एक्चुअली में वो बात सच है। बेबिका ही एक सिर्फ बंदी है जो पहचान पाई है कि मनीषा रानी तो सिर्फ मर्दों के पीछे रहती है और दिस इज द रियलिटी। सी दिस फुटेज। खुद को मनीषा की दोस्त कहने वाली उस लड़की ने कहा, अभिषेक को भी यूज कर रही है। डॉली ने कहा कि मनीषा काफी तेज है और वो लड़कियों को अपना दोस्त नहीं बनाती। अभिषेक ने भी तुरंत आज उन्होंने हो गए लाइक चेंज हो गया। अब वो बंदा पहले से आज 31st डे से बंदे ने आज तक उसको सिस्टर नहीं बोला है। कल के एपिसोड में बंदे ने उसको बहन बोला कि तू मेरी बहन जैसी है। क्योंकि उस बंदे को भी उसने भी उसके लक्षण देख लिए, उसकी हरकतें देख लिया। क्योंकि जब एल्विस नहीं आया था तब तक तो वो उसके साथ पूरा थी है ना। जैसे एल्विस आ गया, यार तुम इतना जल्दी कैसे फ्रैंक हो जाते हो कि तुम्हारा हाथ तक भी पकड़ा जाता है, तुम ऐसे भी हो जाते हो, मतलब इतना जल्दी कैसे भाई, तुम लड़की ही हो भाई, तुम हर किसी के साथ तुरंत फ्रैंक हो जाती है, तुरंत ऐसे हो जाती हो। अरे थोड़ा संभालो अपने आप को, थोड़ा डेस्पोपन। लिसन मैं वही आपको कर रही हूँ कि उसने भी पहचान लिया कि भाई ये लड़की ने जो वो सोच रहा था उसका, क्योंकि मन की बातें तो नहीं खोल के एक्सप्रेस कर सकता इंसान, पर वो समझ गया चीजें कि ये ऐसी ही है। मतलब तब उसको जब वो एल्विस के साथ देखा तो उसको वो लगा कि यार शिट, मैं तो मतलब सोच रहा था बट ये फ्री माइंड वाली है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाके उसने बोला कि तुम मेरे सिस्टर, उसने जीए पे फोकस कर रहा है वो, तो उसको अब जेलस हो रहा है। तब वो ये क्या नाम है उसका, जो एक नई वाइल्ड कार्ड आई लड़की आशिका भट्ट, उसको सिखा रही है कि तू उसको जल्दी पटा ले इसका, क्योंकि अब तो इसको बहन बल दिया है, मेरा तो पत्ता कट हो गया। तो अच्छा मतलब ये अंदर ये भी बहुत शानी है, बहुत चाली है, जो दिखाती वो है नहीं। डॉली ने कहा कि मनीषा ने मुझे भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और आज सही बात तो ये है कि मनीषा रानी ने इनके कपड़े यूज करे हैं, इनके पैसे यूज करे हैं, इनके कपड़े चुराए हैं। आप सोचिए, मतलब अगर पता लगे ना किसी को 7 डेज गंदी इतनी हरकतें उसकी, 7 डे अपने
क्या ही मैं बोलूँ, चड्डी अपनी ब्रा तब धोती नहीं है, इतनी इतनी अनहाइजीनिक है, इतनी मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको। एंड प्लस क्या बोलते हैं, कपड़े भी मतलब आप देखते होगे बिग बॉस में आपने देखा उसको कोई गुड स्पॉन्सर नहीं मिले, उसके कपड़े देख लो आप कहाँ भी कारे जैसे ही पहन रही है कपड़े, ठीक है, कपड़े के टॉप कुछ और पहना, नीचे कुछ और पहना। मैं बोलती थी मनीषा घर में भी हो तो आप अच्छे से रहा मनीषा रानी को ठीक कोई है, ड्रेसिंग उसको सेंस मैंने नहीं। उसको ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं, उसको मैंने फिर भी आप मेरे उसके इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे मिलने के बाद उसका इंस्टाग्राम देखना आप, उसका ग्रूम, उसका लुक, उसका सब फैशन स्टाइल सब चेंज किया है मैंने, उसका मेकअप, उसको लेंस तक लगाने नहीं आता है, मैंने उसको सिखाया कपड़े लेंस आपके कैसे चोरी लगाते करें हैं, उसका लेंस बताइए। लगाते हैं। कपड़े आपके जो लिए कपड़े चोरी किए हैं, कपड़े अपने बहनों में भी पता नहीं कहाँ गांव में किसको बांट देती है, भगवान जाने क्या किया है, बेचे भी हैं ठीक कपड़े है? किसको? अब बेचा है नहीं कि बेचा उस मुझे नहीं वो नहीं पता है, ऑनेस्टली जो मुझे पता है मैं वही बताऊंगी। बाकी मेरे सारे कपड़े से चोरी कर लिए, मतलब मैंने इसको कपड़े दिए कि भाई तुम पहन के वापस दे देना, बोलते घूम गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऑफकोर्स तुमने चोरी कर लिया, तुमने किसी और को दे दिया है। मतलब साथ रहने वाला, रूम शेयर करने वाला ही सब सच बता सकता है, वो यही मनीषा रानी के साथ, जिन्होंने साथ टाइम स्पेंड किया है, साथ सोए हैं, साथ खाने खाए हैं, साथ मूवी गए, राइट? इतना ही नहीं, डॉली ने मनीषा को दोगली कहते हुए ये भी कह दिया कि वो मुंह पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। दोनों भाई बहन मरते मरते मुझे कॉल कर रहे हैं कि मेरी बहन का तबीयत खराब हो गई, चलिए आइए ना, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना। मैं फैमिली बन के बंदी, उस बंदी के बारे में तुम बुराई बोल रही हो तो तुम किसी की नहीं होगी। इतनी दोगली बेकार लड़की, सुबह के अंधेरे स्टेशन पे लेके गई उसको मैं कि चल यार लेके, डॉक्टर को वो पूरा ओपन करवाया हॉस्पिटल, उसको मैंने एडमिट किया, उसको पूरा चेकअप करवाया, तब जाके वो उसको राहत मिली। एक तो उसको मतलब ठीक है, लाइफ में सबको प्रॉब्लम होती है, सबको बीमारी कुछ ना कुछ है ना, तो बट स्टैंड मैंने उस टाइम लिया उसका, हर जगह स्टैंड लेना, मेरे कपड़े पहनना, मेरे लिपस्टिक, मेरे मेकअप, मेरे शूज, मेरे हर चीजें लेना। अगर आप किसी की चीज ले रहे हो राइट, तो आप उससे ज्यादा केयर करो, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम देने के लिए इंसान सोचे ना कि नहीं यार मैं तो इसको देती है तो ये घुमा देती है, चोरी कर लेती है, किसी और को दे देती है। मेरे सारे कपड़े चोरी कर लिए, अपने पता नहीं कहाँ गाँव में किसी को बहन को दे दिए। मनीषा की दोस्त ने खुलासा किया कि वो बिग बॉस के मेकर्स के साथ डील करके शो में गई थी। मेकर्स के साथ मनीषा ने डील की थी कि वो कुछ हफ्तों तक शो में रहेगी। इस शर्त के साथ मनीषा शो में गई। इतना ही नहीं, डॉली ने कहा कि मनीषा किसी नामी शख्स की मदद से शो में गई है। हुए डॉली ने खुलासा किया कि मनीषा सबको बताती है कि वो वेट्रेस थी, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो एक बार डांसर थी। डॉली ने कहा कि आप सबको साफ साफ बताइए कि आप कोलकाता में बार डांसर का काम करती थी और वहां के ऑनर को इसने अपने जाल में फंसाया, फिर उन्हें शादी का फेक प्रॉमिस किया। उसके बाद करीब 10 लाख रुपए लिए और पैसे लेकर मुंबई आ गईं। डॉली ने कहा कि बार डांसर का ऑनर किसी तरह मनीषा तक पहुंचा और फिर दोनों का सेटलमेंट हुआ। डॉली ने कहा कि कोलकाता के अखबार में मनीषा रानी को लेकर ये खबर भी आई थी कि वो पैसा लेकर फरार हो गई है। जी हाँ, जब मनीषा बिग बॉस में थी तब डॉली नाम की लड़की ने ये इंटरव्यू दिया था और अब एल्विश फैंस इस क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। लेकिन हम तो इस रिपोर्ट के अंत में इतना ही कहेंगे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी चीज को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक दूसरा पहलू ना सुना जाए। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।